Good morning, good afternoon, good evening. Standard 9, subject English, book name Beehive, The Little Girl, एक छोटी लड़की। आप और हम सभी जानते हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी भावनाएं अलग प्रकार की होती है, थिंकिंग अलग प्रकार की होती है। अब जैसे प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास में एक अमूमन बात बनी होती है कि जैसे बच्चे को पूछा जाए कि बेटे आप स्कूल कैसे आते हैं। अभी तो चलो स्कूल 2-3 महीने से क्लोज हैं, ये हमेशा होने वाला नहीं है, संसार चलेगी, दुनिया चलेगी। लेकिन वो बच्चा क्या आंसर देगा? वो बच्चा आंसर देगा कि स्कूल आता नहीं हूँ, घर वाले मुझे मजबूरी में स्कूल भेजते हैं। यानी कि उसकी शायद भावना की धक्का करके भेज रहे हैं, उसे पता नहीं कि संसार में, इस संसार को जानने के लिए स्कूल में जाना बहुत ही अति आवश्यक है। सेकेंडली, द लिटिल गर्ल, छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे अभी जो 9th स्टैंडर्ड पर में आए हैं, आपके लिए लेसन है। आपको मम्मी पापा लॉकडाउन है और आपको कुछ घर कार्य के लिए, स्कूल कार्य के लिए भी कहते हैं, और कुछ यदि आप काम जो माता पिता को, दादा दादी जी को अच्छा ना लगे तो आपको टोकते हैं। लेकिन आपके मन में विचार आता है कि मुझे टोका क्यों जा रहा है, मुझे ये बार बार टोका टोकी क्यों कर रहे हैं कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करने दिया जाए। लेकिन बेटे, ख़ास तौर पे मदर फादर, ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, एल्डर्स, दे आर आल्सो द टीचर, मीन्स वो भी एक अध्यापक के तौर पे जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो इसी प्रकार इन द स्टोरी द लिटिल गर्ल नेम आप अपना लगा सकते हैं। आप स्टोरी के अनुसार, हम एक केजिया नाम की गुड़िया है और वो सोचते हैं कि उसके फादर हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्रूल हैं। कई विद्यार्थी सोचते हैं कि मेरी मम्मी अच्छी नहीं है, रोज़ाना डांटती है, पड़ोस वाली मम्मी अच्छी है। लेकिन वो आपकी मम्मी आपके भविष्य के बारे में अच्छी प्रकार से जानती है, आपको कैसे बनाना है। आपके फादर भी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। कोई भी मदर और फादर ऐसा नहीं होगा संसार में जो बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचे। लेकिन ज्यों ज्यों विद्यार्थी बड़ा होता है तो शायद ये सोचता रहता है कि मुझे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने दे रहे, सुबह घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो दीर आर द इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सोसाइटी के अंदर आपको एक अच्छा संस्कारवान बनाने के लिए हैं, और वो हमारी टीचर्स की, मदर की, फादर की एक ड्यूटी है। तो इस प्रकार आपको टोका टोकी करना, लेकिन कई बार आप बुरा मान जाते हैं कि बिना वजह मेरे को टोक दिया। तो ऐसा नहीं है, वो आपका टोकना जीवन में आगे बढ़ने के लिए है। अभी आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि एक विद्यार्थी आपकी तरह ही था। उसकी मम्मी या पापा जैसे शाम को किसी रूम में लाइट जलती देखते तो उसको कहते बेटे उस लाइट को ऑफ करके आओ। यदि किसी टेप या नल से पानी थोड़ा बहुत बह रहा था तो उसको कहते वो टेप का पानी, टेप बंद करके आओ। या किसी बेड पे बिस्तर थोड़े ठीक थे तो उसको कहते वो बिस्तर ठीक करके आओ। या कहीं सफाई की दिक्कत थी तो उसको कहते वो सफाई करके आओ। या कोई कील वील कहीं फर्श पे गिरी हुई होती तो फादर या मदर कहते कि बेटे उसको पहले रख के आओ, चाहे आप स्टडी कर रहे होते हो। और तब आपको लगता है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ, मदर और फादर मुझे टोक रहे हैं। और उस विद्यार्थी ने जब स्टडी की और उसके बाद में उसके विचार आया कि अब मैंने स्टडी कर ली, घर में इतना टोका टोकी है और मैं कहीं पर नौकरी करूंगा, लेकिन घर से बाहर अपना मकान बनाऊंगा ताकि मुझे कोई टोका टोकी ना करे। तो जब वो स्टडी करने के बाद में बॉम्बे कहीं इंटरव्यू देने गया, एक पोस्ट थी और 1000 स्टूडेंट वहाँ आए हुए थे। कमाल की आप बात देखेंगे कि जब इंटरव्यू आगे रूम में हो रहा था तो उसके बाद जो कैंपस था उसमें जब विद्यार्थी ने प्रवेश किया तो देखा लाइट दिन में जल रही थी। उसने पहले लाइट को ऑफ किया, उसके बाद देखा कुछ आलपिन जैसी फर्श पे गिरी हुई थी, किसी के जूते में नंगे पांव हो नुकसान कर सकती थी, उसको उसने उठाया। एक जगह थोड़ा सा गंदगी सी थी, उसको डस्टबिन में डाल कर आया। थोड़ा आगे देखा तो पानी के टेप्स से 2-3
पानी एक में चल रहा था, टप टप कर रहा था, उनको उसने बंद किया। और जब इंटरव्यू में नंबर आया तो इंटरव्यू लेने वाले अधिकारी ने कहा, यू आर सिलेक्टेड माई सन, कि आप एक ही पोस्ट है, 1000 विद्यार्थी आए हुए हैं, उनमें से आपको चयन कर लिया गया है, एंड यू आर लक्की। और उसको पता है क्या शब्द कहा कि यू आर लक्की, आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे माता पिता मिले हैं जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि जो उस नौकरी प्राप्त करने से पहले मन में सोच रहा था कि नौकरी मिल जाए, इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊँगा, मम्मी पापा रोज़ाना डांटते हैं, ये कहते हैं ये नहीं किया वो नहीं किया, और आज उसे असलियत पता चला कि ज़िंदगी में स्टडी के साथ साथ संस्कारों का होना ज़रूरी है। लेट अस स्टार्ट। द लिटिल गर्ल के फुल फॉर्म मैन्सफील्ड राइटर हैं। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स ए लिटिल गर्ल नेम्ड केजिया हु वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर। इस कहानी में लेखक एक वर्णन करता है कि एक ऐसी लड़की का जिसका नाम केजिया है और जो अपने पिता से डरती है। ही स्पोक वेरी लाउडली इन द हाउस, घर में थोड़ा सा वो ज़ोर से बोलता है। सो शी ऑलवेज अवॉइडेड हिम, और वो हमेशा, यानी केजिया नाम की लड़की हमेशा ये सोचती है कि पिता के सामने ना जाए, बच के रहा जाए। वन डे शी टोर अप एन इम्पोर्टेंट स्पीच रिटन बाय हर फादर। एक दिन क्या था कि जिस ऑफिस में उसके पिता काम करते थे, हो सकता है बड़े अधिकारी ने कोई विशेष दिन पर कोई स्पीच बोलनी थी और उनके जुम्मे थी, तो उन्होंने 2-3 पेज की एक स्पीच तैयार की थी। स्पीच का मतलब भाषण जो अगले दिन दिया जा सके। और उस बेटी ने क्या किया कि वो फाड़ दिया। ही बिकेम वेरी एंग्री एंड बीट हर विद ए स्टिक। और पिता जब शाम को, क्योंकि अगले दिन स्पीच थी, बड़ा अधिकारी था, उसकी नौकरी भी जा सकती थी, और जब पता चला कि उस बिटिया ने उसको फाड़ दिया है तो उसे एक छड़ी के साथ पीटा। हालांकि बेटी ने जो इस स्पीच को फाड़ा किसी अच्छे और नेक कार्य के लिए फाड़ा था। केजिया स्टार्टेड वीपिंग ड्यू टू फियर, डर के कारण वो रोना शुरू कर दिया। सी वांडर्ड वाई गॉड मेड फादर्स, और बड़े आश्चर्य हो रहा था कि संसार में भगवान ने ये पिता क्यों बनाए हैं। यदि पिता ना होते तो देखो उसकी पिटाई ना होती, उससे कोई गुस्सा ना होते। अभी वो बच्चा है, उसे पता नहीं है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ मदर एंड फादर। वन डे केजियाज मदर फेलिल, एक दिन केजिया की माता बीमार पड़ जाती है। सी वाज टेकन टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। केजिया वाज अलोन, केजिया यानी आप अपने आप को सकते कि किसी भी नेम को ले सकते हैं। वाज अलोन इन द हाउस, अब रात को केजिया अकेली थी। विद एलिस, उनकी नौकरानी जो घर में थी उसके साथ। एट नाइट सी हैड ए बैड ड्रीम, रात को बच्ची को एक सपन आया। सपन सभी देखते हैं, और कुछ लोग तो दिन में सपन देखते हैं। दिन वाले सपन कभी सफल नहीं होते। सपन या सपना वो सफल होता जिस पे कार्य किया जाए। तो क्या ड्रीम देखा? सीसा ए बचर विद ए नाइफ इन हिज हैंड, बचर कसाई, उसने देखा कि कसाई उसके हाथ में बहुत बड़ा चाकू। और कई बार ऐसा महसूस होता है, हर विद्यार्थी के पास एक सपना आता है स्कूल टाइम में, उठाने के लिए मम्मी आ रही है। आपने संडे को देखा कि मम्मी आवाज़ लगा रही है, अचानक देखा संडे, अभी तो संडे 2-3 महीनों से, लेकिन उस वक्त बड़ा आनंद आता है। तो उसके हाथ में चाकू था। एंड ही कैम नियरर एंड नियरर, और वो केजिया के पास नज़दीक आता जा रहा था। सी क्राइड विद फियर ग्रांड माँ, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, दादी माँ इससे बचाओ, दादी माँ इससे बचाओ, हर फादर टू हर ओवन बेडरूम। और पिता ने जब उस आवाज़ को सुना तो गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गया। सी रियलाइज्ड दैट हर फादर वाज नॉट क्रूर, और अब केजिया को महसूस हुआ कि उसका पिता बुरा नहीं है। जो डरती थी वो डर पिता का नहीं है। ही हैड नो टाइम टू प्ले विद हर, क्योंकि पिता एक आम गरीब परिवार से संबंधित है, आम सामान्य परिवार से संबंधित है, इसलिए उसे 9 से 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक ऑफिस में काम करना पड़ता है। संडे को भी छुट्टी नहीं है। इट वॉज हर फॉल्ट टू टीयर अप ऑन इम्पॉर्टेंट पेपर स्पीच, और अब आज उस बिटिया को भी महसूस हुआ कि वो स्पीच फाड़ना उसकी एक गलती थी, पिता ने सज़ा दी, वो भी उस स्पीच के कारण हुआ। नाउ सी फिल्ट दैट हर फादर हैज़ ए लार्ज हर्ट, आज उसे महसूस हुआ कि पिता का हृदय कितना बड़ा है कि रात को 11 बजे चीख लगी और तुरंत पिता आए और अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले गए। इन द एंड वी कैन